जब एडोब की बात आती है तो एडोब का जो स्ट्रक्चर है, जो यूआई है, वो ऑलमोस्ट सेम है। नाउ यू कैन सी बिल्कुल एडोब फोटोशॉप की तरह है। यहाँ पर हमारे पास एक इसको ज़रा मैं छोटा कर दूँ, छोटा ही नहीं हो रहा यार ये तो। भाई सही है ना भाई, नज़र आ रहा है। सही है। तो हमारे पास इन्होंने भी वही सेम चीज़ें दी हैं एडोब एक्सटी के अंदर, सॉरी एडोब फोटोशॉप में जो थे हमारे पास। बस उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर उन्होंने एक ग्रुप वाइज चीज़ों को दे दिया था कि फ़ोन के अंदर तो हमारे पास फ़ोन के आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कुछ कस्टमाइज दे दिए हैं। पोस्ट कार्ड है या वेबसाइट है या एप्लीकेशन डिज़ाइन है या कोई वीडियो बनाना चाह रहे हो या कस्टम डिज़ाइन, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। जब हम यहाँ पे काम करेंगे तो पिछला काम भी यहाँ पे आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास ये ओपन है। अगर कोई एआई फाइल आप बना चुके हो, ठीक है, इसको ओपन कर रहे हो तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्रिएट न्यू पे अगर हम जाएंगे तो हम कोई नया काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इलिस्ट्रेटर की जब मैं बात करता हूँ तो इलिस्ट्रेटर खुद कह रहा है कि आई हैव बीन मेड फॉर यू नो इलिस्ट्रेशंस। अब इलिस्ट्रेशंस की बात करें तो इलिस्ट्रेशन का अगर मैं बेसिक मीनिंग बताऊं कि इसको हम डिजिटल आर्ट कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल आर्ट। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग जो है ना वो पैंट पेपर या पैंट स्टैंड में जो प्रॉपर इलिस्ट्रेशंस बनाते थे उनको हम पेंटिंग कहते हैं। बट आई थिंक डिजिटल आर्ट को हम वही कहेंगे कि उस पेंटिंग को हमने क्या कर दिया, डिजिटल कर दिया। अब इसके डीप इनसाइड जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, वो यूज़ करते हैं लोग। अब चूंकि इलिस्ट्रेटर वो डिजिटल आर्ट के अंदर आ जाता है तो उसके अलग ही कोर्सेज हैं, उसका अलग ही एक साइंस है, उसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। बट थ्योरी से ज़्यादा इसके अंदर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आर्टिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आर्टिस्टिक होने चाहिए। मेरे फ्रेंड लिस्ट में कुछ इलिस्ट्रेशन है और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। ये जो बुक्स पढ़ते हैं ना बच्चे, इनका एक प्रोजेक्ट मुझे मिला था। तो मेरा एक जानने वाला था, वो मैम थी। सो शी सेड कि यार तुम इसको मैनेज करो, यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो उनका लिंक था वो सारे HSC से, हाई एजुकेशन, और मेरा लिंक था उस मैम से। और मैंने क्या किया था, फ्रीलांसर्स हायर किए हुए थे। तो वहाँ से मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए हुए थे, मेरे दोस्त हैं, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल्स हैं। तो कम से कम मैंने 8 से 9 इलिस्ट्रेटर को हायर किया था, उनसे मैं डीलिंग कर रहा था। ये पिछले रमज़ान की बात है। शहरी तक लगे हुए थे, मैसेजेस कर रहे हैं, आप आसिफ भाई पेमेंट कब आएगा। पेमेंट निकालना बड़ा मुश्किल है, आपको पता है, गवर्नमेंट इदारों से। तो समहाउ हो गया, बट मुकम्मल काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि बस इतना हो गया, ब्रेक लगाते हैं, बजट नहीं आ रहा, ये वो। अब फ्रीलांसर्स को तो पैसे चाहिए ना। अब उन्होंने बात ऐसी की थी कि भाई हमें बड़े ख़तरनाक क्लाइंट्स चाहिए, भाई हमें जो है ना बड़े ख़तरनाक इलिस्ट्रेटर वाले लोग चाहिए। मैंने ख़तरनाक ढूंढे, उनकी प्राइसिंग देख के उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई। एक बंदा मुझे मिला, उसकी पूरी एजेंसी है इलिस्ट्रेशंस की। सो ये सेड भाई मैं एक इलिस्ट्रेशन के 7,000 लूँगा, एक इलिस्ट्रेशन के। तो मैंने कहा भाई तू रहने दे, हम इतना बजट नहीं है इनके पास। सही भाई। तो इलिस्ट्रेशन का अलग ही दुनिया है, कुक्स के अंदर यूज़ होते हैं, बट मोस्टली इनका काम बहुत कम है। क्योंकि क्यों एक बिजनेस वेबसाइट इलिस्ट्रेशंस बनाएगा, क्यों एक बिजनेस इंडस्ट्री इलिस्ट्रेशंस बनाएगी, बहुत कम। स्पेशली मैंने किसी को देखा है इलिस्ट्रेशन में, वो यही कहता है कि यार बस आई लव आर्ट, सो आई एम हेयर। मुझे अच्छा लगता है। हाँ, जो शौकिया लोग हैं, कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत बड़ा अमीर बंदा हूँ, मुझे अपने घर के अंदर इलिस्ट्रेशंस चाहिए, सो आई कैन पे, मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं जो कि एक शौक़ है। तो इसके हवाले से मैंने एक कोर्स ढूंढ लिया है,
आपके कोर्स में ऐड कर चुका हूँ मैं। बस वो हो जाए, वहाँ से अप्रूव हो जाए, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसका पूरा एक हफ्ता दूंगा मैं आपको, बस वीडियो देख के आपने वो इलिस्ट्रेशन, बहुत ही सिंपल इलिस्ट्रेशन है। आई थिंक एक बागीचा है, फिर सूरज है, कुछ इस तरह के दरख्त वरख्त हैं, तो वो आप उनसे देखें ताकि आपको बस एक फील हो जाए और इलिस्ट्रेटर के अंदर इलिस्ट्रेशन कैसे बनाते हैं वो आपको आ जाए। सही भाई? तो वो वीडियो आप लोग देख लें और उसी को फॉलो करना है, सिंपल, और इलिस्ट्रेशन बनानी है। अच्छा, तो क्रिएट न्यू पे जाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पर एक चीज़ का फ़र्क है जो कि वहाँ पर भी है, आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड क्या होता है पता? ठीक है, आर्ट बोर्ड यहाँ पर है। आर्ट बोर्ड आप एक एट अ टाइम 20-25 भी ले सकते हैं। जो बड़े बड़े जो लोगोस बनाते हैं या इलिस्ट्रेशंस बनाते हैं या ब्रांडिंग करते हैं। अच्छा, इलिस्ट्रेटर एक और चीज़ के लिए बहुत मशहूर है, ब्रांडिंग के लिए। आपने देखा होगा जब हम कोई ब्रांडिंग करते हैं तो उसका बिजनेस कार्ड से लेकर हर चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं। स्पेशली ब्रांड को, जो ब्रांड सो रहा होता है उसको जगाते हैं थ्रू कलर्स, थ्रू टाइपोग्राफी, थ्रू एलिमेंट्स, थ्रू शेप, कि इस बिजनेस का ये जो है ना ब्रांडिंग, इसकी पहचान ये है। सही है भाई? तो उसके लिहाज से भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्या मतलब? बेटा आपकी मर्जी है, एसवीजी में सेव करो, पीएनजी में सेव करो, आप एक को भी सेव कर सकते हो। वो आपको पूछता है कि आपने सारे आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट करना है या एक को एक्सपोर्ट करना है, पीएनजी चाहिए, एसवीजी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आपकी मर्जी है। ऐसा अगर होता है कि सिर्फ पीडीएफ है फिर तो इलस्ट्रेटर फेल है। इतना बड़ा एक इंडस्ट्री है वो, क्यों आपको सिर्फ पीडीएफ देगा? ठीक है, तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 600 का मैं बनाता हूँ विड्थ और हाइट, और आर्ट बोर्ड में यहाँ पे 4 ले लेता हूँ फिलहाल। ऑटोमेटिक है क्या? नहीं, सही है। सही भाई, तो आर्ट बोर्ड मैंने क्या किया, 4 ले लिए क्योंकि हमसे ज़्यादा काम करेंगे, बाकी चीज़ों को छड़ने की ज़रूरत नहीं है। देन यू हैव टू गो क्रिएशन। जैसे क्रिएशन आपके पास 4 आर्ट बोर्ड आ गए। ओके भाई, थैंक यू। तो अब यहाँ पर आर्ट बोर्ड्स क्यों दिए गए? क्योंकि जब आप ब्रांडिंग करते हैं, आप इलस्ट्रेशंस करते हैं, आप जब लोगो क्रिएट करते हैं, तो आप चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को परखते हैं। ठीक है, क्या पता आपको कुछ शेप्स की ज़रूरत हो बाहर से, तो आप वो यहाँ पे आके उनको ट्रीट करेंगे। क्या पता आपको जो है ना कुछ और कलर्स चाहिए, तो वो आप कलर्स को ऐड करेंगे। तो इसी तरह से आपको आर्ट बोर्ड चाहिए। आपको ज़्यादा आर्ट बोर्ड चाहिए, ये कम में, तो यहाँ से आप जाएंगे, ये आर्ट बोर्ड का टूल है, Shift+O से भी आ जाएगा ये। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आर्ट बोर्ड है। ठीक है, नया बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करें, या तो इसको प्रॉपर आपको बनाना होगा। सही है भाई? अगर इसी आर्ट बोर्ड को कॉपी करना है तो Alt दबा के आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आर्ट बोर्ड का सेक्शन है जहां पर अगर आपको आर्ट बोर्ड्स चाहिए तो वो यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें टूल्स की अगर बात करें तो बेशुमार टूल्स हैं और हर टूल को डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। सही भाई, तो हमारे यहाँ पे जो मैंने टूल्स निकाले हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही मज़े के टूल्स हैं, आपको लोगों में हेल्प करेंगे। ठीक है, और जो टूल्स मेरे दिमाग में आता जाएगा, फॉर एग्जांपल हम कुछ बना रहे हैं, अचानक मेरे दिमाग में कोई नया टूल है, क्योंकि इलिस्ट्रेशन बहुत अपडेट हुआ है, हर साल हर 2-3 महीने बाद या जब कोई अपडेट आता है तो वो टूल्स ऐड करते जाते हैं, और मोस्टली टूल्स एआई की तरफ जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली काम करते हैं। एक सबसे बेहतरीन टूल जो कि एक मैं कहता हूँ कि इट्स अ मैजिक फ्रॉम एआई। ये एआई का एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि बहुत बड़ी बात है कि आप एक नॉर्मल इमेज को, या आप एक इमेज को नहीं, आप एक नॉर्मल आइकन को या नॉर्मल शेप को या नॉर्मल लोगो को आप ट्रेस करके उसको फैक्टर फॉर्म में लेके आ सकते हैं। नाउ व्हाट इज ट्रेसिंग? एनी आइडिया?
ट्रेस करना, कहते हैं ना अबे नंबर दे ट्रेस करता हूँ, ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। एक इमेज होती है, इमेज नहीं, इसको इमेज नहीं कह सकते क्योंकि इमेज को वो नहीं करता, बहुत मुश्किल से करता है इमेज को, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पीएनजी फॉर्म में कोई लोगो है जो शेप्स पर बनी हुई है, आइकन हो गया, कुछ भी हो गया, उसको आप ट्रेस करते हो और आप उसको बनाते हो। एक और बड़े मजे की बात है कि ये वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर कभी भी नहीं पड़ता, उसके पिक्सेल्स नहीं पड़ते। आपको दिखाता हूं, ठीक है, फुल जूम है मगर पिक्सेल्स नहीं पटेंगे। ये इसका एक मैजिक है और वेक्टर है, वेक्टर कभी भी नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर लोगो क्रिएट किया जाता है, इसीलिए इसके अंदर इलिस्ट्रेशंस क्रिएट किया जाता है, इसीलिए इसके अंदर ब्रांडिंग होती है, क्योंकि लोगो कभी पिक्सेलेट नहीं होना चाहिए। वो आपके टी शर्ट में यूज होता है, वो आपके कप में यूज होता है, वो हमेशा अच्छे से क्रिएट करना चाहिए, वो कभी भी क्या कहते हैं पिक्सेलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो एक चीज को हम लेते हैं इंटरनेट से, उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है। क्या वो हमारे किसी भी एलिमेंट को ट्रेस कर सकता है? गलत समझ रहे हो तुम। लोगो देखो, आप जब लोगो बनाते हो ना तो उसके वो प्रिंट वाले को कौन सा फाइल चाहिए वो आपको बता देगा। वो सारे फाइल एडोब इलस्ट्रेटर में है। वो तुम्हें बोलेगा मुझे TFF चाहिए, वो तुम्हें बोलेगा मुझे PDF में सेंड करो, या वो बोलेगा मुझे AI सेंड करो, मैं खुद इसका प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो वो प्रिंट वाले अपने तरह से काम करते हैं। मोस्टली उनको AI फाइल दिया जाता है, वो खुद ही देखता है अपने सेटिंग्स। जो हम काम करते हैं मोस्टली उनको AI देते हैं या तो PDF फॉर्म में देते हैं, हाई क्वालिटी PDF 90 MB 150 MB, ताकि कलर्स अच्छे हों और प्रिंट अच्छा निकले। बट मोस्टली उनके पास एक ग्राफिक डिजाइनर भी वो हायर करते हैं, वो प्रॉपर देख रहा होता है कि हमारे मशीन के लिए कौन सा जो है ना एक्सपोर्ट जो सेटिंग है वो बेस्ट है, तो वो खुद ही कर लेते हैं। क्योंकि फिर वो हाटापिटी का भी होता है, कुछ मार्जिन भी करना होता है कि इतना सा टी शर्ट है तो कैसे प्रिंट होगा, ये वो इस तरह। अलबत्ता टी शर्ट में मुझे जो पता है कि वो प्रिंटिंग मशीन आती है, आपने देखा होगा, तो उस मशीन को ना वो डिज़ाइन दिया जाता है, ठीक है। कोई फुटबॉल देखता है, जब कोई नया प्लेयर साइन करते हैं उसका एक स्टोरी बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जब क्रिस्टियानो आया था उसमें यूवेंटस में, तो वो प्रॉपर मेटिंग मशीन में डाला, उसके शर्ट को 7 नंबर छाप दिया, रोनाल्डो 7 यूं गया, तो छप गया वो प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो मैं एक लोगो लेना चाह रहा हूँ, मशहूर कॉफी वाला है, क्या नाम है? स्टारबक्स। कभी पिया है किसी ने स्टारबक्स? हाँ, नहीं पिया? पियो यार, अच्छा है। कराची में है ना, या नहीं है? इसको ले लेते हैं, ठीक है। सेफ इमेजेस। क्या बोले? ये वेब सेव होता है, यूज नहीं होता, कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट कर लेना। बट अभी मैं कन्वर्ट करना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। सेव ही नहीं हो रहा ये तो भाई।
ठीक है भाई, तो मैंने इसको उठा के यहां डाल दिया। क्या खत्म भाई, क्या हुआ? अच्छा आसान खत्म हो गया। तो आवाम को क्यों सुना रहे हो भाई, सारे सुन रहे हैं। मच्छर है मच्छर। ओके भाई, खत्म हो गया आसान। अब देखो भाई, यहाँ की भी तो नहीं हुई ना, चलो आई थिंक हो रही है अभी। अब देखो ये क्या हो रहा है, पिक्सलेट, बिल्कुल पिक्सलेट है। बहुत ही आसान तरीका है। दो तरीके के ट्रेस होते हैं, एक होता है ऑटो ट्रेसिंग, एआई ट्रेसिंग, एक होता है मैनुअल ट्रेसिंग। जो ऑटो ट्रेसिंग है उसका हमारे पास बिल्कुल ऑटो ट्रेसिंग का एक ऑप्शन है। जो मैनुअल ट्रेसिंग है वो हम पेन टूल से करते हैं प्रॉपर्ली, उसके ऊपर एक चीज को चाप के उसको ट्रेस करते हैं, उसको निकाल के यूज करते हैं। दोनों के साथ जरा देख लें। तो इसको सेलेक्ट किया, विंडो में गया, मैं यहाँ पे गया इमेज ट्रेस, कहाँ पे गया, विंडो इमेज ट्रेस, यहाँ पे गया। अच्छा जी, सो अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर मैनुअल ट्रेसिंग क्यों करते हैं। कुछ लोगो या कुछ एलिमेंट बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कर्व बड़े मुश्किल से होते हैं, तो ये उसको नहीं करता ट्रेस, ऑटो ट्रेस नहीं करता। वहां पर ऑटो ट्रेस कहते हैं बस मुझसे नहीं होगा ये, ठीक है, आपने इसको खुद करना होगा। सो टेस्ट कैसे करना है उसके लिए, तो यहां से करेंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू करेंगे, वो ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा इसको। ब्लैक एंड व्हाइट में आपने चेक करना है कोई चीज खराब तो नहीं हो रही, नो, कुछ भी खराब नहीं हो रहा, ठीक है। सो इट्स मीन ये ऑटो ट्रेस हो सकता है। उसके बाद आपने इसको कलर के अंदर भी चेक कर देना है, प्रीव्यू करके थोड़ा सा लोड लेगा कलर के अंदर, उसके अंदर भी चेक करेंगे कलर्स वगैरह सही आ रहे, कोई चीज खट तो नहीं रही, नहीं, एवरीथिंग इज ओके। उसके बाद आपने प्रीव्यू बंद करना है, इसको ट्रेस कर देना है। ये ट्रेस हो चुका है। उसके बाद अब ये ट्रेस करने के बाद इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड में इसको ओपन कर दो, एक्सपैंड करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये एक्सपैंड हो चुका है, देख लो हर चीज उसने अलग अलग कर दी, बट ये अभी तक ग्रुप में है। तो ग्रुप में हटाने के लिए अगेन ऑब्जेक्ट में जाओ, या तो यहां पर राइट क्लिक करके अनग्रुप करो, ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप, एक दो दफा अनग्रुप होता है, उसके बाद अनग्रुप बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये ट्रेस हो चुका है, इसको मैं करता हूं डिलीट। अब देखो अभी भी इसने वो जो गोल दायरा था उसको प्रॉपर ट्रेस नहीं किया, ठीक है भाई। तो इस तरह से कुछ चीजें ट्रेस होती हैं। अब जरा इसको मैं जूम करता हूं तो ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है भाई। एक और बड़े मजे की बात है यहां पर हमारे एआई के अंदर कि वो हर चीज को अलग कर देता है। अगर आपको सिर्फ ताज ही चाहिए तो आप ताज को उठा के अलग यूज कर सकते हैं। ताज को आप ये क्या है ताज को आप अलग कलर ऐड कर सकते हैं, ताज को आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको बाल चाहिए, बाल उठा लो, सबर को जरा सबर करो, ग्रुप तो नहीं है ना ये, ठीक है। बाल चाहिए तो आपको एक बाल भी मिल सकता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सो क्या पता आपको कुछ चाहिए, आपसे नहीं बन रहा वो लोगों में, तो आप कहीं ना कहीं से उसको निकाल के वेक्टर फॉर्म में करके उसको यूज कर सकते हैं। सही है भाई, यहां तो कोई प्रॉब्लम, ये वेक्टर हो चुका है। क्या रिपीट करूं? तो रिपीट करने का बोलना, इतना मुश्किल सवाल क्यों कर रहा है? जी जी, हाँ तुम तो रिकॉर्डिंग के आश्रय में हो, इसलिए तुम पीछे बैठते हो।
क्या रह गया था भाई? आपने जब किया, प्रीव्यू किया, इट्स ओके, इट्स फाइन, आपने ट्रेस किया, दैट्स इट। उसके बाद आपको एक्सपेंड कर देना है इसको, सिंपल, ठीक है। एक्सपेंड कर देंगे आप, तो एक्सपेंड से वो हर चीज को अलग अलग कर देगा। ऑब्जेक्ट ब्रो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, ठीक है। उसके बाद अनग्रुप कर दो, एक दो दफा अनग्रुप कर दो, ठीक है। उसके बाद ये सबको अलग कर देगा, बैकग्राउंड को रिमूव कर दो, जो आपको चाहिए यू कैन यूज एनीथिंग एंड यू कैन मैनिपुलेट देम। बेटा विंडो ट्रिमेश ट्रेस यार, हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएंगी ये चीजें। सही है भाई। तो ये आपके पास अब ट्रेस में आ चुका है। अब बारी है कि फॉर एग्जांपल नहीं हो रहा ट्रेस, ठीक है, ट्रेस नहीं हो रहा, तब क्या करेंगे? तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, वापस इसी इमेज को अंदर लेके आता हूँ। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको ताज चाहिए, ताज अब नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, नहीं हो रहा, ऑटो ट्रेस नहीं हो रहा। सो आप क्या करेंगे? सिंपल, आपने पहले एक शेप ले लेना। तो मतलब आपने क्या करना है, इसको एआई का पैदावार बनाना है, समझ रहे हो? एआई के पैदावार, इट्स मीन एआई का अपना कोई पर्सनल चीज इसके ऊपर होगा, उसके ऊपर हम छापेंगे। सिंपल, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक उसी के बराबर का एक वो ले लेते हैं, जरूरी नहीं एग्जैक्ट सेम हो, बट ट्राई करेंगे सेम हो। हाँ ये शेप है, हाँ कार्बन पेपर, हाँ ये अच्छा मिसाल है, कार्बन पेपर करेंगे इसको, ठीक है भाई, कार्बन पेपर की। अब ये जो आपके पास जो क्या कहते हैं, ये जो सर्कल है, इसकी जो ओपेसिटी है उसको आप कम कर, ताकि पीछे दिखे कि हो क्या रहा है, ठीक है। और इसके कलर को मैं वाइट कर देता हूं, ताकि वाइट नहीं हम रेड कर देते हैं, ताकि फील हो कि ये कलर दूसरा है। और इतना ओपेसिटी काफ़ी है क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे चीज़ें दिख रही हैं, विजिबल है। या थोड़ा सा और कम कर दो, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर कार्बन कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेन टूल हैं, वहां पर भी सेम पेन टूल है। अब जब देखो कि यहाँ पर कोई भी चीज स्ट्रेट नहीं है, अगर हमें ताज चाहिए, कोई चीज स्ट्रेट नहीं है, सो इस मीन यहाँ पे जो पेन टूल यूज होगा वो होगा कर्वेचर पेन टूल। कौन सा टूल? कर्वेचर, जो कि कर्व के लिए बनाया गया। अगर आप 2017 में जाएंगे या 2016 के से पहले अगर आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, तो वहां पर एक ही पेन टूल, उससे नॉर्मल से हम कन्वर्ट करते थे, उसको कर्व के लिए भी यूज करते थे। अब जो जो एडोब बहुत चीजों को ऑटोमेट कर रहा है, चीजों को आसान कर रहा है, मुझे लग रहा है कुछ कुछ सालों में हर चीज सिंपल क्लिक करेंगे वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे जाते हैं और ये हमारे पास कर्वेचर पेन टूल है, ठीक है। इसको उठाएंगे, ये खुद ही चीजों को ना, ये खुद ही एक तरह से खुद को कर्व कर देता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं यहाँ से अपनी जो है ना उसको शुरू करता हूँ, अपने जर्नी को, और यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आके इसको एक एआई का एक कार्बन कॉपी या तो एआई का पैदावार बना के ये जो जो क्या कहते हैं हमारे पास जो ताज है, इसको हम ले लेंगे, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, ताकि हमें पता चले प्रॉपर, ठीक है। तो यहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, ये देखो, ठीक है, खुद ही चीजों को कर्व कर रहा है। हाँ एक चीज जरा गौर, जरा आसान हो जाए,
एजेस में आएंगे कोने में, वहां पर आपने आल्ट दबाना है। आल्ट नहीं दबाएंगे तो वो क्या करता है, समहाउ वो अपना जो है ना वो क्या कहते हैं जर्नी को चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब देखो ये कर्व है, ठीक है, यहाँ पर एजेस हैं, तो यहाँ पर आपने आल्ट दबा देना है। आल्ट दबा क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर अपना जो नेक्स्ट जर्नी है उसको प्रॉपर स्टार्ट करेगा। एग्जैक्टली बेटा, हर चीज़ पता लगता है इसको, कंप्यूटर को जो है ना हर चीज़ मालूम पड़ जाता है कि क्या कौन डिज़ाइन कर रहा है, उसको ये भी मालूम पड़ जाता है, उसको हर चीज़ पता होता है। भाई कौन सी ज़बान में बात कर रहे हो? हज़ारा? अब क्या हो रहा है कि आपको पीछे कहने देते हो, तो इसके भी ओपेसिटी को आप लो कर दें। यहाँ जाएंगे, सिंपल इसके ओपेसिटी को लो कर दें ताकि आपको दिखे कि हो क्या रहा है, कहाँ तक पहुँचा। कभी कभार देखो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल एंड में क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर से ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल एजेस में आके आप कंट्रोल दबाएंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वरना आपने बड़े ही सब्र तामुल के साथ जो है ना इसको लेके चलना है। बिल्कुल एंड पे आके यहाँ पर ये कर्व है ना, इसको ये मजे से करेगा। क्या हुआ, इसको ये पकड़ क्यों नहीं रहा? आल्ट नहीं दबा रहा मैं। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? यहीं से स्टार्ट किया था ना, तो ये इसको कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा? नहीं आ रहा ना, ये यहाँ हमारा एंकर पॉइंट था ना, एंड एंकर पॉइंट यही था, पर ये पकड़ ही नहीं रहा इसको। नहीं नहीं, कंप्लीट तो करे ना अपनी जर्नी, जर्नी कंप्लीट ही नहीं कर रहा वो। अब क्या,
ठीक है भाई, तो अब आपने सिंपल ये अलग हो चुका है तो आप इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। तो अब ये जो है ना आपके पास क्या हो गया, क्या हुआ, कहाँ से, हाँ तो प्रॉपर नहीं किया ना टाइम की वजह से। हाँ तो करना हो तो आपको तो मजे से करना है ना, आपको तो हर चीज का ख्याल करके करना है। ठीक है भाई, तो ये जो है ना हमारे पास आ चुका है। इसको भी अपने मुद्दे से ट्रीट कर सकते हैं, ऑपेसिटी कम है। ठीक है भाई, उसी तरह से आप इनको भी निकाल सकते हैं, इनको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ये अच्छे से करें क्योंकि ये खुद भी नहीं वो पिक नहीं करता, वो कर रहा है खुद को बेसिकली। पिक आपको करना है इसको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, पिक आपको करना है इसको प्रॉपर तरीके से। ठीक है भाई, अलग हो गया। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास मैनुअल ट्रेसिंग कहलाती है। कोई चीज़ आपको नहीं मिल रहा, आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। क्या मतलब सब, क्या ये सारा तो निकालो। हाँ हाँ, क्या मतलब, बट ट्रेसिंग हर जगह यूज नहीं होती। ट्रेसिंग कुछ कुछ जगह आपको कुछ नहीं मिल रहा, वही चाहिए क्लाइंट को, वो बगल या ये चीज, इसको जरा देखो, क्या पता क्लाइंट बोले कि ये मेरा लोगो है यार, अरे रे हाथ पूरे काले, ये मेरा लोगो है यार, ये हम समहाउ हम भूल चुके, हमारे पास एआई फाइल नहीं है अब इसका, हमें इसको प्रिंट करवाना है इसको, या तो जो है ना एक्टर फॉर्म में, पीएनजी फॉर्म में। इस तरह के काम आते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास कुछ जो है ना टेक्स्ट के होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक कुछ यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक्सलोप। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम लोग, इतना बड़ा हो कि प्रॉपर दिख जाए कि क्या काम हो रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और इसको बीच में कर देते हैं। और इसका जो फॉन्ट है वो हम तो सब देखते हैं कि कौन सा फॉन्ट अच्छा है, वो एक ले लेते हैं। दिखाई नहीं दे रहा फॉन्ट, सारे उर्दू क्यों आ रहे हैं इसमें, यही सही है, इसी को ले लेते हैं यार, हटो, इसी को ले लेते हैं। अच्छा जी, अब अक्सर आपने लोगो देखा होगा कि एक्स अलग है, एल अलग है, ओ अलग है, ओ अलग है, पी अलग है। अलग से उनको क्या करना है, अलग से ट्वीट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना, हम जाते हैं टाइप में। ठीक है, टाइप में हम जाते हैं क्रिएट आउटलाइंस। क्या करते हैं कि इनके आउटलाइन को क्रिएट करो। ये बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे इसको मैं क्रिएट आउटलाइन करूंगा तो ये सब अलग अलग हो चुके हैं। अब
अब ये ग्रुप में है तो इनको अनग्रुप करके इन सबको मैं अलग ट्रीट कर सकता हूं। ठीक है भाई, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा x को बड़ा करते हैं, l को थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इसको छोटा कर देते हैं, और p को भी बड़ा कर देते हैं। नहीं, ये वाला o बड़ा होगा, इसको छोटा कर देते हैं, और इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है भाई, एक्स लूप। टाइप पे जाके आपने क्रिएट आउटलाइन कर देना, क्रिएट आउटलाइन। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास एक और टूल है जो कि बहुत बहुत खतरनाक टूल है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, चीजों को शेप देने में, उसको हम कहते हैं पपेट टूल। PUPP, जो देखे पपेट मैंने कल बोला था, जिससे अजीब व गरीब होता है। ठीक है, सो पपेट टूल मोस्टली टूल अगर आपको ना मिले ना, ठीक है, तो आप यहां पे आएंगे, आपके पास सारे टूल आ जाएंगे। तो यहां पे आके पपेट पपेट पपेट, वेयर इज पपेट, पपेट टूल, कहाँ है? ये तो पाई ग्राफ है, नहीं आगे पीछे होते हैं ये सारे। ये रहा, ठीक है, पपेट टूल। तो इसको आपने निकाल के किसी भी जगह पेस्ट कर दो। मैं कहता हूं इसको इसके अंदर कर देते हैं। ठीक है भाई, सो पपेट टूल आपने लिया, आपने कंट्रोल दबाया, इस पे क्लिक किया। ठीक है, और पपेट को इस पे एक्टिव कर दिया। अब पपेट क्या करता है, पपेट इसको यूं कर देगा, और आप खुद भी पपेट का एडजस्टमेंट इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से खींचना है, कोने में देना है तो कोने को खींच लें। ठीक है भाई, सो पपेट इस तरह से करता है। ठीक है भाई, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं कि इनके जो कर्व्स है ना वो प्रॉपर आए। तो यहां पर हमारे पास दो सिलेक्शन टूल है, एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट क्या करता है, इनकी जो आउटलाइन के अंदर आपको पता है कि यहां पर ना क्या कहते हैं उनको, अभी मैंने नाम लिया था यार, दिमाग से निकल गया। नहीं 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 नहीं, इनके अंदर जो लाइन होते हैं इनको सबर, इसको मैं क्लिक करता हूं, ये इनको एंकर पॉइंट पे ये काम करता है। ठीक है, अब नॉर्मल पे क्लिक करूंगा तो नहीं आएंगे, डायरेक्ट टूल में क्लिक करूं तो ये आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि इसके कर्व जो है ना वो प्रॉपर, तो इसको मैं यूं कर दूंगा तो ये कर्व हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट टूल को ये देखें ना, ये लाइन है, जैसे इस पे आऊंगा तो हमारे पास यहाँ पे शो भी कर रहा है, देखो ये। ठीक है, एरो में, तो इसको मैं यूं कर दूंगा ताकि हमारे पास सारे कर्व्स प्रॉपर आ सके। हाँ, किसी पे भी करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आया यहाँ पर पी पे, एल पे आया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट टूल लिया और इसको यूं कर दिया, एल भी हो गया। हाँ, एक साइड करना हो, यहां पे कुछ ना कुछ तो होगा एक साइड के लिए भी। कहाँ है सबर, नहीं नहीं, ये तो किसी और है क्या है? होगा, जाहिर सी बात है, होगा, देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब जरा इसको भी पपेट टूल अप्लाई करते हैं, एल के ऊपर भी। एल को भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे ना। ठीक है भाई, ओ को भी थोड़ा सा करते हैं। सॉरी,
आ गया पपेट टूल, हाँ ये रहा। कर सकता है भाई, आप लोग की तरह टेढ़ों को भी ठीक करेगा ये। खुद को यहाँ डालो और ठीक हो जाओ। और इसके भी आउटलाइन को जरा हम गोल कर देते हैं। ठीक है भाई, तो टेक्स्ट के साथ जो भी आपको खिलवाड़ करना है लोगों के शेप में, ये आप कर सकते हैं। इस तरह से उनको अलग अलग आप ट्रीट कर सकते हैं। टेक्स्ट में शेप तो आप वैसे भी खुद से भी उनको कर सकते हैं। पिक आप देख लें, क्योंकि जब इलिस्ट्रेशन में पिक की बात होती ही नहीं है। इलिस्ट्रेशन इज इलिस्ट्रेशन, उस पर आप सब कुछ खुद क्रिएट करते हैं। हाँ, इट्स अ लोगो, एक्सलूप कंपनी है, इट्स अ लोगो। अगर आपको वो बंदा कह रहा है कि हमारे नाम पे लोग होना चाहिए, सो आप देख लें कि उनका क्या अंदाज है, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि ओ के दोनों साइड या अंदर एक एक आर्क टूल आए। ठीक है, तो आर्क एक कर्व आए इस तरह से। तो एडोब फोटोशॉप में ये बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर जो है ना एक पेन टूल लेते हैं और आर्क बनाने की कोशिश करते हैं। जरूरत ही नहीं है भाई, यहां पर इलिस्ट्रेटर ने आर्क टूल भी आपको दिया हुआ है। आर्क टूल मतलब आर्क क्रिएट करने का। तो यहां ढूंढना पड़ेगा आर्क टूल को, ARC आई थिंक, ARC होगा ना, ये रहा। ठीक है, आर्क टूल, इसको भी आप कहीं सेव कर दें। ये शेप के अंदर आई थिंक आना चाहिए। आपने शिफ्ट दबाया, ये एक आर्क बना देगा, सिंपल, खत्म बात। इसको आप फिल कर दें और इसका जो स्ट्रोक है, सॉरी फिल नहीं, फिल क्यों करेंगे भाई, फिल नहीं करेंगे, स्ट्रोक को बढ़ाएंगे और स्ट्रोक के अंदर ये कर देंगे। ठीक है भाई, उसके बाद जो है मैं, अच्छा एक और बड़े मजे का काम है इलिस्ट्रेटर के अंदर, आप दो शेप को एक शेप भी बना सकते हैं। कैसे? मैंने इसी आर्क टूल को कॉपी किया, ठीक है, और इसका मुंह चेंज किया। क्या कॉपी कैसे? नहीं 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 भाई, ये तो मशहूर है, आर्क दबाया और इसको उठा के यहां लेके आया। माशाल्लाह, तो मैं ये भी नहीं पता। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली जो है ना इसको यूं कर दिया। अब ये एक शेप नहीं बना। ठीक है, ये अभी तक एक शेप नहीं बना, ग्रुप भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे आके आपने ऑब्जेक्ट पे आना है और पाथ पे आना है और ज्वाइन कर देना है। ऑब्जेक्ट, पाथ, ज्वाइन। अब ये एक जान बन गई है। अबे भाई झापड़ लगाऊंगा ना, इतना आसान क्वेश्चन यार। आई मीन क्या कर रहे हो तुम लोग यार। अबे भाई ये टूल उठाया, अबे आज शुरू किया इलिस्ट्रेटर, झूठ कितना बोल रहे तू। ब्रो वल्लाही असल में आज तक सुबह से बात ही नहीं की ना, इसलिए तुमने। ठीक है, सो दो शेप को आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कि बार बार उसको ये ना हो, तो आप, हाँ तो वही तो कर रहा हूं। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए ये अलग है और ये अलग है। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके इनको ज्वाइन कर देंगे, ये एक ही बन गया। ठीक है भाई, डन, गुड। तो मुझे एक ही चाहिए फिलहाल, मैं एक ही यूज करता हूं। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग, और इसको थोड़ा सा कर्व कर देंगे और इसको यहां यूज कर देंगे और इसकी जो है ना उसको थोड़ा सा कम कर देंगे और इसी को मैं कॉपी कर देता हूं और इसको घुमा देता हूं
क्या मतलब कर्व? व्हाट डू यू मीन कर्व? पपेट टूल इसमें है, हाँ हो सकता है, यू कैन डू। ठीक है, बट ये उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से टेक्स्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल इसको टेढ़ा कर देगा, अजीब कर देगा। ये खुद ही पहले से कर्व है, इसको क्या करोगे यार। हर जगह पपेट टूल अब नहीं लगाओ, अब ये ट्रेंड में चला जाएगा। हाँ मैथ पढ़िए, कौन सी क्लास में हो? मैथ में आर्क का भी लगाइए, आर्क। बेटा जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो उसमें आपको क्या पार्कर बोलते हैं उसको, प्रकाश से आर्क लगाते हो, याद आया? जी नहीं, तो ये वही आर्क टूल है ब्रो। अल्लाह खैर करे। आपको अचानक याद आया कि यार यहां से इसको कट करना है, क्या करना है, कट करना है, तो यहां पर सीजर टूल भी है। हाँ जी, तो सीजर टूल को ढूंढते हैं, हमारे पास सीजर टूल कहाँ है? सीजर 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 होना चाहिए ना, सीजर टूल। अच्छा, सीजर टूल ऑलरेडी कहीं कहीं ना कहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लॉक दे रहा है, तो इसको ढूंढ लेते हैं कि कहाँ है। बेटा ये आप लोग जो सीधे से जो बातें कर रहे हैं ना कि ये करेंगे वो करेंगे, तो भेज दूंगा वहीं उन्हीं के पास, फिर करवा लेना आप लोग। ठीक है, तो सीधे टूल से आप सिंपली एक यहां पे क्लिक करेंगे, please use the scissor tool on a segment or an anchor point but not an end point. ओके भाई, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, सीजर जो टूल यूज जो जिस तरह से करते हैं ना, आपने इसके उसको ओपन करना है और सीजर टूल उठा के यहाँ पर किसी भी जगह क्लिक कर देना। ठीक है, उस चीज़ को मिटा देगा, या तो उसके बराबर वाले को मिटाएगा या तो इस पे क्लिक करेंगे तो सबर। स्टार्ट से करते हैं, सबर 2 मिनट। इसको तो कर दिया बट इसको कंप्लीट क्यों कर रहा है? ठीक है, अब हो गया। ठीक है भाई, तो जो हिस्सा आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे, ये में गया, ठीक है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ठीक है, जो क्लिक करेंगे वहां से इसको काट देगा। बस एंड पॉइंट पे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि एंड पॉइंट वो नहीं काटेगा, बीच से कि कोई भी जगह को आप काट सकते हो। अल्फाबेट को नहीं। प्लीज यूज अ सीजर टूल ऑन अ सेगमेंट और एंकर पॉइंट बट नॉट एन एंड पॉइंट। ठीक है, अब इसका तो एंड पॉइंट हर जगह एंड पॉइंट है। सो बस इसके एंकर पॉइंट को ऑन करते हैं तब जाके शायद कुछ करे। हाँ ये देखो, एंकर को सिर्फ करता है जहां पर एंकर पॉइंट है। अब इसके एंकर पॉइंट यहां पे आ रहा है तो इस तरह से इसको कट कर सकते हैं। एंकर पॉइंट बेटा डायरेक्ट टूल से शुरू, पहले चीज यही बताई थी, डायरेक्ट टूल। डायरेक्ट टूल ये रहा आपके पास, एंकर पॉइंट जिससे ओपन हो जाते हैं, ये लो।
आप इस तरह से भी एंकर पॉइंट से भी चीज़ों को आगे पीछे यूं अजीबोगरीब क्रिएट कर सकते हैं। एंकर डायरेक्ट टूल से भी आप उसके जो आप कैसे करें, डायरेक्ट टूल्स को ओपन करके, सॉरी ये तो पेन टूल हो गया, डायरेक्ट टूल से आप ओपन करके उस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उसके ये चीजें ओपन हो जाएंगी। लेयर होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। लेयर्स पे जाना है तो लेयर पे चले जाओ, विंडो पे जाके लेयर को पहले एक्टिव कर दो। लेयर्स ये रहे, ये सारे लेयर्स हैं, सिंपल। ठीक है भाई, ये हो गया। अब उसके बाद शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या रहता है जरा ये देखें। तो मैं नीचे आया शेप बिल्डर टूल, ये शेप को बिल्ड करता है। तो मैंने यहाँ पे दो सर्कल ले लिए, कहाँ गया सर्कल, आर्क के अंदर है सर्कल, दो सर्कल ले लिए मैंने। ठीक है भाई, और इसी को कॉपी किया। ठीक है भाई, और उसके बाद मैंने दोनों को सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने शेप बिल्डर टूल उठाया। क्या उठाया? एक लाइन क्रिएट किया इनके बीच में, शेप बन गई। बीच वाला भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैं बना रहा हूं, इसका मैंने कलर उठाया और इसको मैंने दिया आसमानी कलर, या तो इसको मैंने दिया ब्लू कलर। ठीक है भाई, तो एक तरह से एक और अगर हम नहीं, शेप बिल्डर टूल क्या करता है, शेप को जो शेप बना के देता है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक तीन शेप के थ्रू मैंने एक क्या कहते हैं उसको, आसमान में जो क्लाउड बनाने हैं। ठीक है, तो क्लाउड बनाने तीन शेप आपने लिए। ठीक है, फिर तीनों को सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल से यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लिया, उसको क्लाउड बना लिया। उसके बाद आप इसके फिल को हटा दें और इसको आप क्लाउड बना सकते हैं। ठीक है, अब इनका जो क्वेश्चन है कि सर मुझे सिर्फ ये चीजें चाहिए। ठीक है, तो शेप बिल्डर टूल में आके सिर्फ यहां एक क्लिक कर दें और इनको डिसेलेक्ट कर दें। समझ नहीं आया? दोनों को सेलेक्ट किया, बीच वाला चाहिए, शेप बिल्डर टूल में आके सिंपल क्लिक कर दो, वो उसको अलग कर देगा इसमें से। हाँ, उस पर क्लिक कर दो ना, सिंपल। मतलब कौन कौन से हिस्से? हाँ, तो उठा लेगा, कुछ भी उठा सकता है ये। 1 2 उठा लिए, 1 2। हाँ, रोटेबल करना हो तो ये ले। आंख के लिए अच्छा ये। तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, आप किस तरह से काम निकाले इलस्ट्रेटर में आपके ऊपर है। ठीक है भाई? हाँ हाँ, शेप अच्छी बन गई है ना? तुम्हें बहुत पता है शेप्स के बारे में। अच्छा, ओके, तो हमारे पास एक टूल आता है जो स्मूथ टूल होता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि ये देखो, ये प्रॉपर स्मूथ नहीं है। ठीक है, आगे पीछे, तो स्मूथ टूल भी आता है हमारे पास। अब यहाँ पे जाते हैं और स्मूथ टूल, इसमें टूल्स बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग कामों के लिए यूज़ होते हैं। कहाँ? हाँ, स्मूथ टूल को यहाँ डाल देते हैं। ठीक है,
तो ये सब माँ आपकी चीज़ों को स्मूथ कर देता है जहाँ से स्मूथ नहीं है, अभी तो फील नहीं हो रहा, बट वो अपना काम कर रहा है। बस लाइन लगाना है, वो आपकी चीज़ों को स्मूथ कर लेता है। इसके अलावा हमारे पास ग्रेडिंग करता हूँ, अभी इसको कलर करना है हमने। उसके बाद हमारे पास नाइफ भी है, सबर कट तो लगा दिया बट हटा नहीं रहा इसको, अच्छा ग्रुप कर किया हुआ है। ठीक है भाई, आपने सिंपल सेलेक्ट करना है और एक कट लगा देना है, वहां से वो काट देगा। फॉर एग्जांपल शेप को करता है या नहीं करता, ठीक है। सिंपल कट करेंगे तो वो वहां से इसको कट कर देगा। फॉर एग्जांपल आपको ये जो ओ है इसमें कोई ऐसा पार्ट चाहिए जहां से आपको फील हो रहा है कि इसको यहां से कट हो जाना चाहिए, सो यू कैन डू इजिली। बट अ नाइफ टूल कैन कट शेप और नॉट, ये मैंने ट्राई नहीं किया। लेट्स ट्राई ऑन दिस शेप। नाइफ लो लिया बट एक दफ़ा ट्राई किया था मैंने, नहीं कर रहा था। नहीं, शेप को करना चाहिए इसको। वेट इसमें एक ऑप्शन था, ऑब्जेक्ट में ही था यार। आउटलाइन स्ट्रोक था आई थिंक, हाँ आउटलाइन स्ट्रोक। ठीक है, आप जब शेप को आउटलाइन स्ट्रोक करेंगे तो वो नाइफ के ऊपर यूज हो सकता है, शेप के ऊपर आउटलाइन स्ट्रोक। अगेन बताऊं, ठीक है, आप यहां गए और ऑब्जेक्ट में गए, ठीक है, सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, पाथ में, ठीक है, आउटलाइन स्ट्रोक के शेप को भी आप आउटलाइन कर दो ताकि उसके स्ट्रोक आ जाए और इसको हम नाइफ टूल्स को यूज कर सके। टूल बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ओके भाई, और कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपके शेप्स बहुत आपको काम आएंगे। शेप्स को बिल्कुल भूलना नहीं है क्योंकि हर जगह शेप्स आर एवरीथिंग। ठीक है भाई, पॉलीगॉन स्टार टू लाइन आर्क, आपके पास नाइफ सीजर हो गया, बिल्डर शेप हो गया, ठीक है, आपके पास अपिक टूल हो गया। अच्छा, विड्थ टूल भी है, विड्थ टूल आई थिंक कहाँ गया विड्थ टूल। ठीक है, विड्थ को बढ़ाता है कहीं से भी। फॉर एग्जांपल इसके विड्थ को बढ़ाना है, इसको यूं करना है तो ठीक है, विड्थ टूल। तो विड्थ टूल क्या करता है, आप उस पर्टिकुलर एंकर टूल से उस चीज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल आप दोनों साइड में ऐसे ही करना चाहते हैं तो यहां पर आए और यहां पर विड्थ टूल को आपने पकड़ा और इसको इंक्रीज कर दिया। सॉरी, यहां से नहीं, बिल्कुल एंड वाले एंकर टूल को पकड़ेंगे।
हाँ ये रहा, बट ये ऐड नहीं करा, लेकिन प्लस का निशान दे रहा है। खैर है, इसको अभी तो किया था। अच्छा कंट्रोल जेड किया मैंने, नहीं नहीं एंड में दे रहा था उसके भी। ठीक है, ये प्रॉपर नहीं हो रहा, इसको चेक करते हैं। अच्छा इसको हमने आउटलाइन किया हुआ है, आउटलाइन से हटाना होगा इसको पहले। नहीं आउटलाइन रिवर्स नहीं होता, ये मसला है। कंट्रोल जेड इसका रिवर्स है। ठीक है, समझ आ गया टूल क्या करता है। आपके पर्टिकुलर शेप को या पर्टिकुलर कोई भी शेप है, आप उसको कहीं से भी विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टूल आपका डायरेक्ट हर चीज पे काम कर सकता है। डायरेक्ट टूल आप इसको जो है ना, डायरेक्ट टूल से किसी भी जगह को आप टेढ़ा पेढ़ा कर सकते हैं। डायरेक्ट टूल बहुत काम आता है, बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी चीज को टेढ़ा पेढ़ा करने का या कुछ करने का। ठीक है भाई, आगे पीछे करने का उसको। ओके भाई, हाँ एंकर पॉइंट कौन करता है? आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उनको आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ उसी से ही ब्रो, उसी से ही। सबको मैंने तोड़ दिया। अच्छा अनग्रुप, अनग्रुप, अनग्रुप। अच्छा इसको नहीं किया क्या? अनग्रुप एल को नहीं किया बेचारे को। ये तो अनग्रुप हुआ ही नहीं है अभी तक। इस तरह की भी आपने चीजें देखी हैं जो थोड़ा थोड़ा उसको कट करके अब करते ग्रेडियंट। इसमें ग्रेडियंट कैसे होता है ये जरा देख लें। ठीक है, अब मुझे इन सब में सिर्फ इनमें ऐड करना है। ठीक है, जो हमारे पास जो शेप है उनको आप सेलेक्ट ना करें, शेप का अलग ग्रेडियंट होता है। उसके बाद आप ग्रेडियंट में जाएंगे और ग्रेडियंट जब में आप आ जाएंगे तो यहाँ से आपने ग्रेडियंट को सेलेक्ट करना है और कलर आप अंदर से देंगे। एक इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके इसको कलर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने शुरू का जो कलर है उसको डार्क ऑरेंज किया और जो दूसरा कलर है यहाँ पे आके दूसरे कलर को डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से भी कलर उठाएंगे और दूसरे को मैंने थोड़ा सा लाइट ऑरेंज किया। ठीक है भाई, और इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी जो डिग्री है उसको 90 कर देंगे हम। ये डिग्री है, इसको मैं 90 करता हूँ कि यूं आ जाए कलर्स। ठीक है भाई, एक्स लूप। और इनको भी हम कलर कर देते हैं। इसको अभी तक बेचारे को काटा हुआ है तुम लोगों ने, जालिम लोगों को। ग्रुप कर देते हैं और इनको ज्वाइन भी कर देते हैं। मैं कहता हूँ इन दोनों को सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये एक जान बन गई है तो इसको हम कलर दे सकते हैं। सेव में मत जाओ ना ब्रो, डायरेक्टली एंड पे क्यों जाना है? इसकी प्रैक्टिस तो करो। अरे फिल नहीं देना भाई, हैं?
अच्छा आउटलाइन में, यार आउटलाइन में तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, इसके अलावा जो मुझे याद आती जाएंगी जब हम काम करते रहेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। बट ये वो टूल्स हैं जो आपको एक शेप्स को या उनको मैनिपुलेट करना, उनको काटना, उनके अंदर कुछ ऐड करना, उनको कंपोज करना, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है भाई। हाँ, इलस्ट्रेटर में तुम पिक क्यों ऐड करोगे? ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड अ पिक्चर, कोई मसले की बात नहीं, कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है भाई, कुछ ऐड कर सकते हो, बट यहां पर देखो, यहां पर हम खुद इलस्ट्रेट या लोगो कॉपी करते हैं, सॉरी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। यहां पर इमेज का कोई काम नहीं होता। इमेज बनेगा भी तो डिजिटल आर्ट बनाते हैं, जो डिजिटल फेस बनाते हैं। बाकी यू कैन ऐड एनी पिक्चर, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यू कैन डू बाय इट इजली। टेक्सचर डालना हो कहां पर, किस चीज के लिए? अबे तुम लोग ग्रेडियंट में टेक्सचर क्यों ऐड कर रहे थे? एडोब फोटोशॉप में भी ऐड कर रहे थे। नहीं पता तुम्हें? कब बताया था? नेक्स्ट वीक है ना, मंडे को। ये मंडे, ये जो आ रहा है। इतनी जल्दी? 1 मंथ ब्रो, 1 मंथ। ना जल्दी। सो व्हाट, क्या हो गया? बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, नाउ वी डोंट हैव टाइम। एक्सपोर्ट करना भी देख लें। जब आप फाइल में जाते हैं तो आपके पास 2 से 3 किस्म के एक्सपोर्ट या सेव करने के तरीके होते हैं। एक्सपोर्ट में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। एक एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, अब आपने एक ही स्क्रीन को करना है तो इन सबको अनचेक कर दो, सिर्फ एक स्क्रीन एक्सपोर्ट होगा। और यहाँ पर आपके पास फिर फाइल्स आ जाती हैं कि आपको क्या चाहिए, जेपैग, एसवीजी या पीडीएफ। ठीक है, एसवीजी करके देख लेते हैं कि एसवीजी हमारे पास एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, वेबसाइट्स में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एक्सक्लूब का लोगो बनाया, तो आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन में उसका जो क्वालिटी है वो सेम रहे, तो एसवीजी इज़ बेस्ट। तो कहाँ सेव करना है ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं। डाउनलोड के अंदर सेव कर लो, और रेंज, फुल डॉक्यूमेंट, एसवीजी डायरेक्टली आपके वेब से खुलेगा, क्रोम से या तो एज से, इस तरह से। ये देखो iOS से एंड्रॉयड भी पूछ रहा है कि किसके लिए करना है। इसमें हमसे वो नहीं पूछ रहा, क्या क्वालिटी नहीं पूछ रही? क्वालिटी नहीं पूछ रहा। कहाँ गया? हाँ, हम डाउनलोड में ही हैं, तो वो इस तरह से होगा। कहाँ गया? नेम नहीं दिया क्या? तो आना तो चाहिए ना इसको। कहाँ गया? ये रहा, एसवीजी के अंदर आया।